कल बिहार इलेक्शन के दौरान बुलंदशहर में चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि भीम आर्मी के अध्यक्ष भी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक भी हैं, उन पर इस रैली के दौरान 6 राउंड बुलेट फायर किया गया और वहां के एसएसपी का ये कहना है कि ये फायर हुआ ही नहीं है। आखिर ये क्यों, आखिर ये क्या मामला है? चलिए, हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं भीम आर्मी के कर्नाटक के उपाध्यक्ष मतीन कुमार, उनसे पूछते हैं कि आपके नायक पर, यानी कि एक दलित नायक पर बार बार हमला हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है? आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? चंद्रशेखर भाई एक युवाओं के नेता हैं, बहुजन के, एससी एसटी और ओबीसी के। जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी सरकार, बार बार इसको रोका जा रहा है। चंद्रशेखर एक बहुजनों की अंगर है, वो अंगर को ये बुझाना चाहते हैं भाजपा सरकार वाले। अच्छा, तो हमारे साथ आज कांग्रेस से जुड़े हुए हैं कादरी जी। कादरी जी, आपका क्या कहना है कि एक युवा नेता राजनीति में ऐसी अपनी छवि नहीं बना सकते हैं? देखिए, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार और बिहार में जो है नीतीश कुमार की मिली गठबंधन बीजेपी सरकार, इन्होंने ऐसे दुष्कृत्य कर रहे हैं। एक आप जानना चाहिए कि यहाँ पर युवाओं को कोई भी आगे बढ़ाने की सोचा या सेक्युलर बनने की कोशिश किया तो उनके ऊपर ऐसे हमले करवा रहे हो। वो उनका बीजेपी वालों का एक माइंडेड सेट हो गए, क्योंकि जो भी आवाज़ उठाएंगे तो हमको उसको रोकेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। उनका एक ऐसा सेट होने की वजह से ऐसा इन्होंने गिनी हरकत कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे साथ इसी के चलते आम आदमी पार्टी से तनवीर जी हैं। तनवीर, आम आदमी पार्टी का इस पर क्या राय हो सकती है? मतलब आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, अथवा आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, जैसे बिहार इलेक्शन जो चला है, इसमें बहुत से युवा आ रहे हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, ये बहुत से युवाओं को मोटिवेशन करने वाले हैं। जैसे कि हम जैसे नए युवा नेता जो पॉलिटिक्स में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इन पर जो नीतीश कुमार सरकार, जो बीजेपी सरकार, ऐसी दोगली बोगली सरकार जो है, हमारे देश के युवा के जो बड़े नेता हैं, ऐसा घबराने की और डराने की साजिश कर रही है। अच्छा, तो आज हमारे साथ बीजेपी के एक युवा नेता भी हैं, एक कॉरपोरेटर भी हैं, मान सकते हैं, प्रकाश मिर्ची जी हैं। प्रकाश मिर्ची जी, आप बता सकते हैं कि केंद्र सरकार में भाजपा सरकार ही है और भाजपा सरकार ये डिसाइड करता है या फिर उनकी एक एजेंडा है कि एक युवाओं को एक सपोर्ट दें और वो राजनीति में आए, पर यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि एक युवा नेता को दबाने की कोशिश की जा रही है? अभी तक तो मैं सुना, हमारे भाई लोग ने बोला कि चंद्रशेखर आज़ाद पर जो भी अटैक हुआ है, मैं इसका निंदन करता हूँ। पहली बार ये किसी नेता के साथ भी ऐसा नहीं होना। जो सरकार है, या हमारी हो या दूसरे की हो, केंद्र सरकार में तो हमारा गवर्नमेंट है, सो हमारा गवर्नमेंट तो ऐसा ही नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ साजिश है। मगर मैं इसका ये जो घटना हुई नहीं, इसका निंदन करता हूँ। कोई युवा नेता पर, या कांग्रेस का हो या भीम आर्मी का हो या जेडीएस का हो, वैसा संविधान में तो ऐसा तो नहीं लिखा किसी के ऊपर किसी भी हमला कर सकते हैं या अटैक कर सकते हैं, तो संविधान में लिखा ही नहीं है। तो फिर मैं इसलिए खंडन करता हूँ कि मैं संविधान में जो नहीं है वो क्यों करते। जो भी है, इस अटैक में कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, तुरंत उनको अरेस्ट किया जाए। कानून के हिसाब से जो भी उनको सजा मिलना ही है। तो चलिए, फिर से दोबारा मतीन कुमार के पास चलते हैं, भीम आर्मी के उपाध्यक्ष कर्नाटक के। मतीन कुमार, आप क्या सोचते हैं? क्या एक दलित नेता जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इनके ऊपर पिछली बार भी कई बार हमले हुए थे, क्या वजह हो सकती है? जहाँ भी अत्याचार होगा, अन्याय होगा, वहाँ पे चंद्रशेखर भाई आगे होगा। जो बीजेपी सरकार हथरस के मामले में बोली थी, उसका बलात्कार नहीं हुआ। ये बोलने से वो केस को क्या है, सबूत है तो सबूत मिटाया जा रहा है, लड़की को नहीं जलाया जा रहा है। ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और चंद्रशेखर भाई उसके माँ का आशीर्वाद लेके आता है, जो भी अन्याय के खिलाफ करेगा मैं उसके विरोध में खड़ा होऊंगा। और चंद्रशेखर भाई ना ही गोली से डरने वाला है, ना ही लाठी से डरने वाला है। हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, हम किसी के लिए भी डरते नहीं हैं। तो चलिए, दूसरा सवाल पूछते हैं कांग्रेस नेता कादरी से पूछते हैं कि कादरी जी, आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार इन युवा नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद एक छवि नहीं बना सकते हैं राजनीति में?
क्या आज़ाद समाज पार्टी बिहार इलेक्शन में जीत नहीं सकती? क्यों उन्हें ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? आखिर क्या मकसद हो सकता है कि एमआईएम इन पर ये दबाव डाल रहे हैं, या फिर चुनाव में ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं? आखिर क्या वजह हो सकती है? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, जब अब एक रैली संबोधित करते हैं तो वहाँ पर पुलिस को, प्रशासन को पहले ही रहता है, इंटेलिजेंसी पहला ही पता चलता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो उन्होंने वहाँ पर प्रशासन को क्यों ज़्यादा नहीं लगाया, मेरा एक पहला सवाल वहाँ की सरकार को। दूसरा जो है, दोनों रैलियों को आमने सामने कैसा करवाया, क्योंकि टाइम क्यों नहीं चेंज दिया वहाँ का कलेक्टर साहब? ये सभी जो गेम खेल रहे हैं इनके ऊपर दबाव डालने के लिए, क्योंकि एक जो है ये युवा नेता हैं, ये समाज को लेकर चलने वाले भी नेता हैं, बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी भी समाज को लेकर चलता है, नहीं बोल के नहीं, बट इन्होंने कहीं पर बीजेपी को कुछ इनसे धक्का होता है वो समझकर इन्होंने इनके ऊपर हमला करवाया, ये जो मेरा कहना है। और जो है साथ ही साथ जब वहाँ पर आमने सामने को रोका जाता तो फायरिंग नहीं होती थी। ये जो फायरिंग करवाए हैं नीतीश कुमार के गुंडे लोग करवाए हैं, दूसरा कोई पार्टी वाले वहाँ पर आए थे नहीं। नीतीश कुमार के गुंडे ही करवाए होंगे, यहाँ वहाँ की प्रशासन कुछ गड़बड़ करवा के इनके खिलाफ कुछ तो करवाई है। तो चलिए फिर से चलते हैं आम आदमी पार्टी के तनवीर के साथ। तनवीर, आपकी क्या सोच हो सकती है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? जी, वो एक इलेक्शन में जो रैलियाँ होती रहती है, ये रैली करना लाजमी है। जैसे कि खादर भाई ने बताया, तो उस तरह आमने सामने दो रैली नहीं होना, कि प्रशासन की गलती है, ये नीतीश कुमार के जो उनके रखेले हैं उनकी गलती है। और ऐसे जो बड़ी जज्बात वाली पार्टी जब आती, कुछ ना कुछ करने की घबराहट रहती है, हर किसी को रहती है, जैसे आज की नीतीश को भी है, जो बहुत ही घबराए हुए हैं। और बिहार में उनकी तो चल रही नहीं। चलो, ऐसे नेता को तो इसमें दो जने की झगड़े में तीसरा लाभ उठाऊँ बोल के नो कुछ फायरिंग करें, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखेंगे आगे। फिर से चलते हैं भाजपा के नेता हो सकते हैं कॉरपोरेटर प्रकाश मिर्ची जी। प्रकाश मिर्ची जी, मेरा ये सवाल है कि जब चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं कि वहाँ पर 6 राउंड गोलियाँ फायर हुई हैं, पर एसएसपी कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी गोलियाँ नहीं चलाई गई है, क्या मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये इंक्वायरी सही तरीके से हो जाएगी? सर, इंक्वायरी तो सही तरह से होना ही है। जो कोई भी लीडर हो, जो ये घटना हुई ने उसका सही इंक्वायरी होना चाहिए। सो अभी मैं सुन रहा था, मेरा भाई लोग ने बोला कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के या भीम आर्मी के मेरे भाई लोग बोल रहे सीधा बीजेपी के ऊपर उंगलियां उठा रहे, मगर ये पूरा क्लियर हुए तक इंक्वायरी करने दो। जो भी मैं वही बोला था, मैं कोई भी हो इसमें कोई पार्टिसिपेंट जो किए थे नहीं, कौन फायरिंग किए थे, जो भी हुआ था नहीं, उनको कंपलसरी सो एक्शन उनके ऊपर होना ही है। मगर अभी क्या भी मालूम ही नहीं हुआ, सो भाजपा के ऊपर उंगलियां उठा रहे, ये तो सही नहीं लग रहा। सरकार उनकी है ना, सरकार बीजेपी के है। सरकार जब बीजेपी की रहती है तो प्रशासन भी उनका ही रहता है, तो इसीलिए हम लोग उठाना जरूरी है, लाजमी है, कुछ उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही बोला है। जो भी रहता है, मैं तो नहीं मान रहा, मैं ये तो भाजपा का है, जो आप डायरेक्टली बोल रही है। भाजपा तो हर किसी भी हालत में ऐसे करने नहीं देते, क्योंकि भाजपा में भी ये तो पॉलिटिकली इशू बना रहे हैं। सो पॉलिटिकल इशू बनाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाजपा में भी हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है, क्राइस्ट है, सिख है, सभी जने हैं। सबको लेके हमें बीजेपी वाले सबको लेके जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, जो हमारा प्रधानमंत्री का जो नारा है ना, अभी तक वही करते आ रहे हैं। मगर इसमें कोई पॉलिटिकली बात नहीं होना, कोई इंक्वायरी होने दो, कोई भी हो इंक्वायरी होए के साथ जो भी उसमें गलत जो काम किए नहीं, उनको शिक्षा होना ही है। आपका क्या कहना है तनवीर इसके ऊपर? क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं या फिर नेता बोल रहे हैं कि ये सही तरीके से इंक्वायरी हो जाएगी और उन्हें न्याय भी मिलेगा, आपका क्या कहना है? नहीं, इंक्वायरी तो होना ज़रूरी है, और मुलजिम जो पकड़ना है पकड़े जाएगा। और सर ने बोले बीजेपी के ऊपर क्यों हाथ उठा रहे? आप रिसेंटली इधर बीजापुर में भी हुआ, हक की बात करी, केस पड़ा। ऐसे ही बहुत से केस हैं जो अत्याचार हुआ, अत्याचार होने के बाद उसका भी रफा दफा करने को तैयार रहे। ऐसे बहुत से होने के बाद हमको निशाना इसमें होना ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है कादरी जी?
मैं जो कहता हूँ, इन्होंने बताया संविधान के जैसा, ये लोग संविधान को नहीं मानते। पहली बात इनके जो लोग बता रहा हूँ, क्योंकि एक जो आदमी है, एक जो इनका एक एमपी है इनका कर्नाटक में, जैसा कि हेगड़े जी, उन्होंने बोला था मैंने संविधान को मानने, हमें संविधान बदलाव करने के लिए सरकार आई है हमारी। इन्होंने बोला था क्या नहीं बोला था, आप सब जानते हैं। दूसरी बात जो है, इन्होंने बोला था कि हम लोग क्या है, इनको न्याय दिलाएंगे। अरे भाई, हथरास में क्या हुआ, एक दलित लड़की पर अत्याचार हुआ, उसका मर्डर किया गया है, और उसको जब शव संस्कार के लिए उसके माँ बाप को, पिता को जो शव नहीं दिए। सर आप मैटर को ज़्यादा बता दूसरी रहा तरफ खींच रहे हैं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मतीन जी, क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी को न्याय मिलेगा? ज़रूर मिलेगा भाई। अगर नहीं मिलेगा तो हम कर्नाटक के सभी टीम मिला के हम कर्नाटक बंद करने के लिए तैयार हैं, बंद करने के लिए भी तैयार हैं। और हमारे कॉरपोरेटर साहब जी बोले भाजपा में हिंदू हैं, SC ST OBC हैं। मैं उनको, मेरा एक छोटा सवाल है उनको, आज तक कोई भी दलित के ऊपर अत्याचार हो तो बीजेपी वाले कुछ आवाज़ उठाई क्या? मेरे को बताओ। नहीं उठाई, नहीं उठाई। बीजेपी वाला कोई भी नहीं उठाया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ये बाद में सोचा जाएगा। फिलहाल कल जो हुए इस मामले में, जो बीजेपी जो बिहार में जो सरकार है या फिर वहाँ की प्रशासन जो है, इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करना चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं शशि।